हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि दो बड़े स्पीच हम लोगों को देखने को मिले। यस दोस्तों, एक आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट, यहाँ पे बजट भी मतलब सत्र यहाँ पे शुरू हो चुका है। फरवरी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, तभी हम लोग को हर वक्त देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे भी यहाँ पे देखा है। यस दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे। ज़रूर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे आगे फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी कहाँ तक जा सकती है, ये उस सर्वे में हम लोग को यहाँ पे एनालाइज करते हुए देखने को मिला है। एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं सर्वे से रिलेटेड, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग मतलब हाईलाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। बहुत बड़ा वरना वीडियो ये बन सकता है, तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप देख सकते हैं 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, IRFC का 25 रुपये का शेयर वाला वीडियो। एंड कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर पहुंच जाना, एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रख लेना। दोस्तों, अगर आज आप लोगों ने टीवी यहाँ पे देखा होगा, राइट, न्यूज़ चैनल कुछ रहते हैं जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ साथ एक पर्सन और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ये देखिए, राइट। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो यहाँ पे रहने वाला है, राइट। किसी इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं होने वाली है। एग्जैक्टली क्या चीज़ है तो आप लोग देख सकते हैं, इन पर्सन को यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनका नाम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि मेन मैन है बिहाइंड द इंडियाज़ इकोनॉमी सर्वे। आज इसका हम लोगों को यहाँ पे लाइव अनाउंसमेंट यहाँ पे मतलब चीज़ों को देखने को मिला कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में यहाँ पे हो सकते हैं, उसका भी प्रेडिक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। तो उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में जानना है। दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को नाम दिखाया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, राइट, जो कि आज ही के दिन फ्राइडे के दिन प्रेजेंट करे थे इकोनॉमिक सर्वे 2021 का, राइट। पहले तो उन्होंने यहाँ पे उसको डेडिकेट कर दिया, जो कि ऑल कोविड वॉरियर्स, जो यहाँ पे ज़बरदस्त फिलहाल जो सबसे बड़ी सेंचुरी की हम लोगों को जो क्राइसिस यहाँ पे कोविड देखने को मिल रहा है, उन लोगों के लिए यहाँ पे उन्होंने ये समर्पित किया है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये कौन है, ये CEA है, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, राइट। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मतलब सच बोलना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो बोलते हैं ना बैक एंड में जो काम करते हैं ना, ये इन्हीं टाइप के अलग अलग यहाँ पे प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, राइट। तो ज़रूर हम लोगों ने इनकी बातें यहाँ पे सुननी चाहिए। CEA ने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स रखे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट उतना हम लोगों को नहीं देखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है एंड खुद को अपडेट रखने की कोशिश करनी है। तो शुरुआत ही उन्होंने बहुत ही गजब की यहाँ पे की है कि इंडिया की इकोनॉमी का उन्होंने एक ये दे दिया है, मतलब बोलते हैं ना, एक ओवरव्यू दे दिया समरी फॉर्म में कि कैसी रही इकोनॉमी। उन्होंने यही बोल दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो अभी की रिसेंटली जो टूर हुई ना, उसी टाइप का इंडिया का भी पूरा इकोनॉमी का जो सीन है हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब हम लोग को वी शेप इकोनॉमी की जो रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, राइट। उसी को अगर आप लोग देखोगे तो सेम ऑस्ट्रेलिया में भी होते हुए देखने को मिला। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं। उन्होंने खुद कहा कि हम लोग, आप सभी लोग पता है 36 पे ऑल आउट हुए थे, राइट। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट देखते हैं आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, एंड होना भी चाहिए। 36 मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड उसके बाद मतलब हमारा ग्राफ पूरा ऐसे पुअर हो चुका था, एंड उसके बाद वी शेप की रिकवरी, मतलब सिर्फ मैच जीता नहीं तो सीरीज़ भी जीत गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो जिस टाइप से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का, उसी टाइप का वी शेप यहाँ पे जो रिकवरी इकोनॉमी में भी हम लोगों को यहाँ पे इंडिया की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो हो गई अभी की बात। तो फ्यूचर में क्या होगा, तो उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके बोले हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि इकोनॉमी की अगर हम लोग फ्यूचर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। ये रिकवरी हम लोग कह सकते हैं इस नारे के वजह से और भी स्ट्रांग यहाँ पे हो चुकी है। एंड अगर आत्मनिर्भर भारत को और भी ज़्यादा फोकस में लिया जाता है तो ये हम लोग को और भी मतलब आने वाले समय में इंडिया की जो इकोनॉमी है, राइट, वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी हम लोग को आने वाले 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। मैंने नंबर 1 नहीं कहा है, ग्रोइंग बोला है मैंने, जो फास्ट से बढ़ती है उसमें हम लोग को आने वाले 2 साल में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये भी बात उन्होंने सर्वे में बोली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने ही यहाँ पे प्रोजेक्शन रखा है, किससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग जो टोटल इकोनॉमी लगभग 7.7% तक हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, मतलब अप टू 31 मार्च तक ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया था। बट उसके बाद जो शॉकिंग चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है सर्वे में कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिजिकल ईयर 21 एंड 22,
तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैक्सीन के वजह से एंड इंडिया ने जो कदम कदम पे जो स्टेप्स उठाए, राइट, जिसके प्रति इतने बड़े आबादी वाले देश में भी कोविड कंट्रोल हुआ, उसके चलते बहुत सारे, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी देखोगे तो मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड अगर हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पे रहने वाली वो रोबस्ट रहेगी। एंड लगभग उन्होंने कहा है कि 11% तक की जंप हम लोगों को यहाँ पे 21 और 22 में यहाँ पे रिकवरी के फॉर्म में देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला भी बात ज़रूर है, राइट। अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो कुछ नंबर्स यहाँ पे देखे गए हैं, राइट, मतलब 2 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हिसाब से हम लोगों को ये इन लाइन भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन की बात हो रही है एंड किसके साथ, IMF के साथ, जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि रियल GDP ग्रोथ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.5% इन 21-22, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर आगे की बात करें 22-23 की तो 6.8% तक यहाँ पे रह सकती है। सो उसी के साथ फैमिलियर हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये सिर्फ IMF के साथ के एस्टिमेशन के साथ इनका मैच हो रहा है। बाकी जितने भी बड़े दिग्गज रेटिंग एजेंसीज अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि इंडिया की रेटिंग बहुत ही यहाँ पे डाउन दिखाई, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन। सो ये समझ के बाहर ही ये भी उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को सर्वे में, मतलब जो बता रहे थे उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें, वो भी ये देखिए सारे एक्सपेक्टेशन की बात है क्योंकि फ्यूचर की हो रही है, तो वो भी हम लोग को 5.8% से कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इम्पोर्ट्स की भी बात करें तो 11.3% तक हम लोग को सेकेंड हाफ में ये सारी चीज़ें करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। बट अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट का जो रवैया यहाँ पे रहा है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आत्मनिर्भर भारत से जितना हो सके इंडिया में ही सारी चीज़ें करने की कोशिश करने वाले एंड मैक्सिमम वो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाले, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 में हम लोग को आज देखने को मिला, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं सारी बातें CEA ने ही बोली है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था चीफ, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो आगे का पाथ रहेगा वो फोकस ग्रोथ के ऊपर ही वो यहाँ पे रखने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिस्कल रूल से रिलेटेड शायद से वो रीथिंकिंग करने की यहाँ पे बात करें, बहुत कुछ चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत भी है, तो वो उससे रिलेटेड हम लोग को फ्यूचर में यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया ने यहाँ पे जो लॉकडाउन जैसी स्ट्रिक्ट, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पे पहले लिया था एंड उसके चलते मार्केट में भी बहुत कुछ हुआ था। बट बाद में हम लोगों ने अभी अगर हम लोग बाकी कंट्रीज से अगर हम लोग इंडिया की स्थिति की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो अभी इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक मार्केट में भी जो जंप देखने को मिल रही है वो उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इस चीज़ों के बदौलत हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त जो इसका इम्पैक्ट था वो हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग को ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस ना कि मार्केट ऊपर जाने से रिलेटेड है, बट हम लोगों ने बहुत सारे ज़िंदगी भी यहाँ पे बचाई है। एंड 130 करोड़ की आबादी देश वालों के लिए ये जो बात उन्होंने बोली है वो 100% हम लोग को सच यहाँ पे साबित होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप आज भी जाके बाकी विदेश की जो स्थिति देखोगे कोविड की तो बहुत ही ख़राब है, आज भी अगर आप जाके चेक करोगे तो। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ये यहाँ पे कंट्रोल रखा है, जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने और कुछ पॉइंट बताए, जैसे कि इंडिया की वी शेप रिकवरी है, राइट, उसके लिए मतलब किससे रिलेटेड, ड्यू टू किसके लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया रेल के फ्रेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, क्योंकि रेलवे जिस टाइप का जो फ्रेट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, बट स्टिल इस वक्त के भी जो उन्होंने फ्रेट किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, वो एक परफॉर्मेंस है। ई-वे बिल के वजह से ये सारी दोस्तों, ये जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। जीएसटी का कलेक्शन भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही शानदार यहाँ पे हो चुका है। स्टील का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे हो चुका है, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि एक सेक्टर की वजह से या फिर एक रीज़न नहीं है, ये सारे रीज़न को जोड़ के हम लोग को ये वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। ये इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग को CEA के जरिए यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है। सो दोस्तों देखा जाए तो ये सर्वे बहुत ही लंबा है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना ही मैं कवर करूँगा एंड उसके बाद अभी वीडियो को क्लोज कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो CA ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जैसे कि इंडिया की पॉलिसी की अगर हम लोग रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जो कोविड की बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, अभी भी उसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिया जा चुका है, राइट। एंड उसी के चलते आप सभी लोग पता है हम लोग को ह्यूमन लाइफ्स को खोना नहीं है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड अभी उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, GDP के ग्रोथ के कमबैक के लिए
यहाँ पे फोकस रखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सबसे कम डेथ की दर, डेथ मतलब जो कोविड का अगर आप लोग इम्पैक्ट देखोगे सबसे कम इंडिया में ही देखने को मिल रहा है साइज़ के हिसाब से, बट सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी कॉन्ट्रैक्ट हुई, हम लोगों की ही यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। सो ये उसी के लिए हम लोगों को ये चीज़ होते हुए देखने को मिली है। सो अभी पूरा फोकस जीडीपी के कमबैक के लिए भी यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड उसी के साथ साथ ह्यूमन लाइफ्स को भी हम लोग को लॉस्ट नहीं करना है। इस पॉइंट का भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है, जो कि हम लोग को इकोनॉमी सर्वे में देखने को मिला है। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ यहाँ पे और भी पैरामीटर्स बता दिए, जैसे कि जो गवर्नमेंट है जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड, राइट, वो पहले 1% थी, वो भी 2.5 से लेकर 3% ऑफ इंटायर जीडीपी तक हम लोगों को यहाँ पे बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी फ्यूचर में भी, बजट में भी ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो ओवरऑल ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सामने रखा गया है, एंड उसमें एक ही पॉइंट यहाँ पे सामने आता है कि आने वाले जो 2 साल रहेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और भी पैरामीटर्स को देखते हैं कि जो बाहर के जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने इसके मतलब नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे बताए हैं, वो भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया था। सिर्फ आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो उनके साथ हम लोगों को इनलाइन होते हुए देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे मैंने कहा, मैं तो कुछ आप लोगों को हाईलाइट्स बताए, ये बहुत बड़ा है, मतलब आपको 1 घंटा भी शायद से लग सकता है अगर आप डिटेल में स्टडी करो तो जितना हो सके 1 घंटे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको 10-15 मिनट में यहाँ पे बता दिए, जो कि बताता है कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी और भी शायद से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकती है। बट डेफिनेटली उसके लिए कोविड भी कंट्रोल रहना चाहिए। जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है, कोई भी सेकेंड वेव बड़े पैमाने के ऊपर देखने को नहीं मिली है। अगर वैसे ही रहा तो डेफिनेटली जो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आने वाले 2 साल में इंडिया सबसे नंबर 1 पे रहेगी, किसके हिसाब से, ग्रोइंग इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड ग्रोइंग इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, जो कि हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे देखा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।